पहुंच गए थे हम मॉल में। तो कुछ आउटफिट्स देखे मैंने और फिर मैंने करी बाद में अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। और ग्रॉसरी शॉपिंग करके बस यही शूट किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है मेरा, जो मैंने अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करी है। तो नेक्स्ट डे मैंने शूट किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक्चुअली कल मॉल गए थे, शॉपिंग मॉल गए थे। तो वहाँ पर मतलब ऐसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, कुछ एक आधी ड्रेस मैंने खरीदी थी, एक दो कंटेनर खरीदे थे। और वैसे तो ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन जब वहाँ हम शॉपिंग मार्ट गए ना तो उस पार में बहुत अच्छे ऐसे मतलब डिस्काउंट आए हुए थे कि मन ही नहीं किया कि अभी ऑनलाइन मंगवाया जाए। सोचा कि वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर कल काफ़ी सारी ग्रोसरी की शॉपिंग करी है। और ग्रोसरी शॉपिंग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, साथ में कैसे मैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेरा पैंट्री ऑर्गेनाइज कैसे होता है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो कुछ कंटेनर्स हैं जो मेरे एम्प्टी हो चुके हैं, उसको वॉश करके धूप में सुखा दूंगी। उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइज करती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है। लेट्स स्टार्ट। ये कुछ कंटेनर हैं, इनको अभी वॉश कर लेते हैं। तो इन ग्लास के जार्स को, और जो भी जिस तरह के मेरे सिरेमिक के जार्स थे, प्लास्टिक के टपरवेयर के जार्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो भी जिनमें मैं अपना ग्रोसरी स्टोर करके रखती हूँ, तो इनको मैंने वॉश कर लिया है। और जो ग्लास के जार्स है ना, अगर उनकी शाइन आप चाहते हो कि शाइन वैसे रहे, चाहे आप ग्लासेस हों, मतलब ग्लास के कुछ भी आइटम हो, तो आप उसको थोड़े से पानी में और थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको बस उसका एक सॉल्यूशन बना लो और उसमें डिप करके रख दो। और एज इट इज़ जैसे कि न्यू ग्लास होंगे या न्यू कंटेनर होंगे, ऐसे ही आपके शाइन बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपने ये सब कंटेनर्स को, जो जो एम्प्टी हो गए थे और जो नई भी एम्प्टी हुए थे ना, तो उनको भी मैंने एम्प्टी करके उसको प्लेट्स में रख के उनमें जो दालें थी, और फिर उसके बाद में मैंने उनको वॉश कर लिया था। तो वॉश करने से ये हो जाता है ना कि एक तरह से मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एवरी मंथ ही इनको वॉश करती हूँ। ये देखो पैंट्री की क्या हालत हो रखी है। ये देखो, इन सबको आज अरेंज करके रखना है। ये देखो, सब ग्रोसरी पहले निकाल के रख देती हूँ। सूजी, बेसन, ये भी बेसन है, एक राजधानी का मोटा बेसन और एक ये नॉर्मल बेसन, दोनों मंगवाया था। मोटा बेसन है ना, जैसे कुछ लड्डू बनाने हो, कुछ स्वीट बनानी है तो उसके लिए काम आता है। क्लोजअप, ऑयल, एक रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए कभी कभी यूज़ करती हूँ। अभी मेरे को थोड़ा टाइम में गुजिया बनाना है तो इसलिए मंगवाया था, अदरवाइज मैं कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी देसी घी में भी फ्राई कर लेती हूँ। कच्ची घानी का बॉटल भी है, पैक भी है। बिस्किट्स है, घी है, शुगर, सूजी, मूंग दाल, बिस्किट, पोहा और ये फैमिली पैक रस, चाट मसाला, और ये बच्चों के लिए केचप, किशमिश, ड्राई फ्रूट पहले एक्चुअली मंगवा लिया था मैंने, काबुली चना, घी एंड ऑरिगेनो। तो इन सब चीज़ों को अभी अरेंज करते हैं, अपना पेंट्री डेकोरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टार्ट। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 महीने का राशन, तो इतना सब मंगवाते ही हैं, उतना ही है, नॉर्मल ही है। लेकिन मेन है हम इसे पेंट्री में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो कर रहे हैं। और ये सब ना गाइस थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा था, बेसन में, सूजी में काफ़ी डिस्काउंट आ रहा था। तो वैसे भी मंथ के स्टार्टिंग में काफ़ी मार्ट्स में ना शॉपिंग करने जाते हैं तो आता ही है डिस्काउंट्स। तो पहले मैंने जहाँ ग्रोसरी स्टोर करके रखती हूँ ना, उस एरिया को, सब सारे कंटेनर्स को निकाल लिया था मैंने, और जो फिल थे वो भी निकाल लिया था, ताकि इस ना एरिया को मैं क्लीन कर सकूँ, और जो इस पे मैंने मैट बिछा के रखे थे उसको भी मैं वॉश कर सकूँ। वेट क्लॉथ की हेल्प से, सॉल्यूशन की हेल्प से मैंने इस एरिया को क्लीन किया है, और इससे इंसेक्ट्स भी नहीं आते हैं। जो सॉल्यूशन मैंने बनाया होममेड है।
और ऊपर वाले एरिया को भी इस तरह से कंटेनर मैंने धूप में सुखा दिया। अब इसको धूप में अच्छे से धूप लग जाएगी, इन कंटेनर्स को थोड़े हाइजीन हो जाएंगे। और वैसे भी धूप बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम पे ना, तो बिस्तरे हैं, मैट हुए और ऊपर से बेड कवर हुए, डुवेट कवर हुए, ब्लैंकेट हुए, इन सबको भी मैं धूप लगवा रही हूँ क्योंकि अब धूप अच्छी हो रही है ना, तो बेटर है कि इन सब चीज़ों को धूप लगवा ले। अब एंटी स्लिप मैट्स हैं जो इनको वॉश करके मैंने सुखा लिया था और बस अब इनको लगा रही हूँ। एंटी स्लिप मैट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, इससे ना मतलब कुछ भी कंटेनर जार्स रखो ना, इधर उधर खिसकते नहीं हैं और ये ड्यूरेबल भी होते हैं, लॉन्ग टाइम है इनका। तो बेटर है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नीचे बिछाकर फिर उसके बाद में अपने ग्रॉसरी रखें, स्टोर करें। तो ये सब जार्स भी मेरे ये धूप में मैंने सुखा लिए थे, तो 1 बाय 1 करके पैकेट ओपन करके फिर मैं इन जार्स को अभी भर रही हूँ। तो जिस तरह से जैसे जैसे ग्रॉसरी ख़त्म होती है ना, वैसे वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगवा ही लेती हूँ, लेकिन जब कुछ होता ही है, मंथ में एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जब बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उनको रीस्टोर करना पड़ता है, रिफ़िल करना पड़ता है। तो रिफ़िल करने से पहले ना मैं मंथ में एक बार अपने सब कंटेनर्स को वॉश करके धूप में सुखा के फिर उसके बाद में मैं ग्रॉसरी अरेंज करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि होली, दिवाली या कोई फेस्टिवल हो तभी हमें इन सब चीज़ों को क्लीन करना है। मंथ में जैसे ही आपको लगता है ना टाइम, एक दिन तो ऐसा दीजिए इसको, इससे आपकी ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज रहेगी, पेंट्री ऑर्गेनाइज रहेगी और सब बहुत अच्छे से अरेंज रहेगा। आपके लिए काम करना भी बहुत हैंडी हो जाएगा। तो इसलिए 1 1 करके मैंने ये सब पैकेट्स को एम्प्टी कर दिया था। और जैसे दालें हुई, काबुली चना हुआ और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके और मैंने ऐसे इसमें डाल दिया था। और जो जैसे अब ये पोहा अब इसमें मैं निकाल रही हूँ। पोहा भी आपको पता ही है ब्रेकफास्ट में लगता ही रहता है, तो मतलब मैं इस तरह से ना, ये नहीं है कि पैकेट में रखूँगी, ओपन करूँगी फिर उसको रबड़ से बंद करके रख दूँगी, वो मेरे लिए ना फिर भी एक मैसी मैसी हो जाता है वो हमारी पेंट्री। तो मैं यही करती हूँ कि ना उसको एक डिब्बे में, कंटेनर में भर के रख लूँ, ताकि वो ख़त्म हो तो हम नेक्स्ट अपने मंगवा लें। और अगर हम पैकेट में रखते हैं ना, तो हमें ग्रोसरी का ये ही नहीं पता होता कि अभी हमारे पास कितनी स्टॉक है और कितना यूज़ हो गया है। चाहे अब देखो मैक्रोनी है, ये सब भी मैं अपने कंटेनर्स में स्टोर करके रखती हूँ। मैं पैकेट नहीं रखती हूँ ऐसे, हाँ एक्स्ट्रा पैकेट वो रखती हूँ जो मेरे पास में एक्स्ट्रा रखे हों, तो वो रखती हूँ। अगर अब जैसे मैक्रोनी का 1 पैकेट है तो 1 पैकेट को उसको मैं पौर कर लूँगी। यहाँ कभी जैसे हमें डिस्काउंट में कुछ मिल रहा है तो एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं उसको एक बास्केट में रख देती हूँ ताकि वो भी मुझे पता चल जाए, विजिबल रह जाए। तो जैसे ब्रेकफास्ट का सेक्शन है, पेंट्री एरिया में ही मैंने अपना एक सेक्शन बना रखा है, उसमें सेक्शन में अलग अलग मैं डिवाइड कर देती हूँ। इसमें मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा, इसमें दालें रहेंगी। तो इस तरह से ये जो मेरे टपर वेयर के कंटेनर है, ब्लू कंटेनर आप देख रहे हो, इसमें मैं ना मसाला एक्स्ट्रा वाला भर के रख देती हूँ। जैसे मेथी दाना हुआ, वो डाल रही हूँ अब इसमें। छोटे छोटे जार्स मेरे पास हैं मसाला सेक्शन के, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, वो भी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो हमें हमारे पास मसाले होते हैं ना, जो हमें नीड पड़ती रहती है, तो वो मैं इन टपरवेयर के जार्स में भर के रख लेती हूँ। अब ये धनिया है, शायद आपको कैमरे से अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ये कोरिएंडर है, सीड्स हैं ये। इसका पाउडर बना लेती हूँ। अभी पाउडर मैंने अभी बना के रखा है वो दूसरे ग्लास के जार्स में जो मेरे डेली यूज़ होते हैं। ये ऐसे वाले कंटेनर हैं जिसमें से जैसे ही मेरा मसाला, सीड्स वगैरह कुछ भी ख़त्म होता है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी अरेंज करके रखती हूँ। और इस तरह के बास्केट में रखती हूँ जिसमें जो मेरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जैसे बेसन हुआ, बेसन को मैं पूरा नहीं खोल के रखती हूँ, जितना यूज़ हो उतना रख लेती हूँ कंटेनर में। बाकी जो एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं, बेसन है, सूजी है, मैदा है, जो 1 1 एक्स्ट्रा मैं पाउच मंगवाती हूँ, वो एक बास्केट में डाल के रख देती हूँ। और उसको बास्केट को इतना फुल नहीं करती हूँ कि दिखे नहीं। अब आप देख सकते हो सब विजिबल है, अब इसमें सब विजिबल है, मुझे पता होगा कि कितना मेरा ग्रोसरी मेरे पास स्टॉक में और कितना नहीं है। तो ऐसी बास्केट लेना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर आप अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, ग्रोसरी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ऐसी बास्केट्स आप ज़रूर लें कंटेनर के साथ साथ में। और ऐसे फिर मैंने बॉटल में अपना डाल दिया था ये मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी ऑयल, यही यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा। तो आज इस बार मैंने मंगवाया है, लिया है रिफाइंड ऑयल। बहुत कम यूज़ करती हूँ गाइस, मुझे यूज़ करना बहुत अच्छा नहीं लगता, बट गुजिया है ना वो ऑयल में नहीं फ्राई की जाती। मुझे गुजिया प्रिपेयर करनी है, तो होली आने वाली है, तो इसलिए मैंने ऑयल लिया है रिफाइंड। तो हाँ, थोड़ी बहुत गुजिया मैं देसी घी में भी फ्राई करूँगी, लेकिन बाकी सब जो और करनी है मुझे फ्राई, वो मैं रिफाइंड में ही करूँगी।
तो ऐसे ही बॉटल में इसको मैंने पोर कर दिया। ये भी मैं एक केन मंगवाती हूँ बट ऑनलाइन मंगवाती हूँ, इसमें कोई ऑफ़र नहीं था, तो मैं ग्रॉसरी स्टोर पे जब गई हूँ तो सिर्फ 1 पाउच मैंने ले लिया, तो इसको बॉटल में डाल के रख दिया है। बस इस तरह से ही ग्रॉसरी अरेंज हो ही जा रही है मेरी। और आप देख सकते हो कि मतलब, और हाँ, ऐसी बास्केट्स मैं काफ़ी रखती हूँ। जैसे ये मेरी दूसरी बास्केट है जिसमें मैं ना बच्चों के लिए जैसे जैम हुआ, केचप हुआ, सिरप हुआ, इस तरह से जो बच्चों का ही सामान होता है तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि उसको लेना, क्योंकि ऊपर रखती हूँ मैं ये बास्केट्स को, ऊपर से निकालना हैंडी हो जाता है ना। बास्केट्स को उठाओ या सिर्फ इन चीज़ों को उठाओ, आपको पता चल जाएगा। ड्रॉयर्स में, नीचे वाले ड्रॉयर्स में नहीं रखती हूँ, बास्केट्स को मैं ऊपर रखती हूँ, जो कि हमारे हैंडी हो जाता है निकालना। और ऊपर अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो हमसे ऐसे 1 बाय 1 निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये जो बिग वाली बास्केट्स है, इसमें ना सब मैं, जैसे रस्क के पैकेट हुए, रस्क का अपना न्यू पैकेट ना बहुत अच्छे से आने लग गया है, जिसमें बहुत पाउचेस निकलते हैं, तो वो पाउचेस सब निकाल के इसमें डाल देती हूँ। और बिस्किट्स हुए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट्स हुए, मतलब ये पूरा सेक्शन ऐसा रहता है जो हमारे लिए, चाय के लिए स्नैक्स हों या बच्चों के लिए कुछ हों स्नैक्स वगैरह, वो सब इस बास्केट्स में रहते हैं। और ड्रॉयर्स में रख देती हूँ ताकि बच्चों के लिए भी हैंडी हो, सामने विजिबल भी हो, पता भी चल जाए कि क्या क्या है आइटम इसमें। तो बस इस तरह से मैं अरेंज करके रख देती हूँ। अच्छा भी लगता है और सुंदर भी लगता है, और हमारे लिए बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है सब चीज़ों को यूज़ करना। तो और एक और बास्केट है जिसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनियाँ हुई, और जो छोटे मोटे मसाले हुए, वो जो हमें डेली यूज़ होते हैं ना, जैसे इडली का हुआ बैटर कुछ, या चटनीज़ हुई, तो इस तरह की रख देती हूँ मैं। और ये 2 मेरे कंटेनर इस तरह के हैं ग्लास के, जिसमें मैं नमकीन्स और बिस्किट डाल के रखती हूँ, और विजिबल पर रहते हैं। यहाँ ये तो मेरे काउंटर टॉप पे पड़े रहते हैं, आपने अभी अक्सर देखे भी होंगे। तो ये खट्टा मीठा पाउच है, तो इसमें से मतलब इस कंटेनर में निकाल देती हूँ। यहाँ पे वो आ गया मेरा बेबी, और उसको भी नमकीन चाहिए था। मैं ये खट्टा मीठा नमकीन उसकी फेवरेट है, मैं फिल कर रही थी तो उसको भी बाउल में डाल के दिया। तो विजिबल कंटेनर्स होते हैं, बच्चों को भी पता चलता रहता है क्या क्या आइटम्स है, हमें भी पता चलता है, और खाने में भी और इसको यूज़ करने में भी ईजी हो जाता है। और ये इस तरह के जो नमकीन्स के पाउच होते हैं ना, जिप लॉक वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जितना यूज़ किया, जितना यूज़ करना उतना हम डाल के रख लेते हैं, बाकी जिप लॉक लगा के ऐसे ही एज इट इज़ रख देते हैं, तो वो ख़राब भी नहीं होती है चीज़, और वो यूज़ भी हो जाती है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से मैंने ये बिस्किट्स और नमकीन को, इन कंटेनर्स को फिल करके रख दिया। ये तो काउंटर टॉप पे ही रहते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत हैंडी हो जाते हैं, मेरे लिए भी हैंडी हो जाते हैं। ये मेरा टी कॉर्नर है जो आप सामने देख सकते हो, जिसमें मैंने शुगर और टी रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे मैं अपने बिस्किट्स और नमकीन भी लगा देती हूँ। तो बस धीरे धीरे ऐसे करके। और ये बच्चों के लिए चोको पाई है, जो बच्चे ब्रेकफास्ट में, छोटे वाला बेटा तो ब्रेकफास्ट में ही चोको पाई ही खा के जाता है स्कूल में, उसको अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रेकफास्ट सेशन है, जो ब्रेकफास्ट कंटेनर जो मेरा है उसमें मैं ये रख देती हूँ साथ में, जहाँ जहाँ मैं पोहा रखती हूँ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत जो रखती हूँ ना, उनके साथ में ही लगा देती हूँ। और बस इस तरह से। और जो मेरे कुछ कंटेनर, ग्लास के कंटेनर मेरे कुछ एक्स्ट्रा थे, तो वो मैंने प्लास्टिक वाले से हटा के इस ग्लास में डाल के रख दिया था। प्लास्टिक को मैं धीरे धीरे डिस्कार्ड करती जा रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ जो अच्छी वाली प्लास्टिक है, टपरवेयर है, वो मेरे पास अभी भी हैं। बस इस तरह से धीरे धीरे मैंने लगा लिया था, दालें लगा ली थी। आप ऊपर वाले सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे सब मेरा ब्रेकफास्ट का है, सूजी, पोहा और मैक्रोनी इस तरह की है। और नीचे मैंने ये सब पल्सेस हैं, चना हुआ, राजमा हुआ, ये सब चीज़ें लगा ली हैं। तो बस जैसे एक बार हम लगा लेते हैं ना इन सब चीज़ों को, और उसके बाद में फिर हम लगाना बहुत, जैसे हम इनको सब चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं ना, इतना ज़्यादा हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है हमारा, कि पैंट्री ये यहाँ पर मैं ना अलग अलग रख के देख रही थी कि मुझे कैसा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ना चीज़ों को चेंज कर करके भी मुझे रखना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कंटेनर्स काउंटर पे रहते हैं, लेकिन अब मैंने इनको अलग जगह पे रख लिया है। ये मेरे ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें मैं बास्केट्स रखती हूँ, ताकि बहुत इजी हो जाए इनको यूज़ करना, क्योंकि ऊपर इतना हाथ नहीं जाता ना, तो बास्केट्स उठाई और अपना कुछ आइटम चाहिए वो हम ले लेते हैं। और ये मेरा ड्रॉयर वाला एरिया है, पेंट्री एरिया है, तो इसमें यहाँ मैं बास्केट्स रख देती हूँ, जो जैसे कि बच्चों का स्नैक्स हुआ, नमकीन हुआ,
और जो बच्चों के लिए यूज़फुल आइटम होती हैं हमारे लिए भी होती हैं, खाने पीने की होती हैं, मैं इस ड्रॉयर्स में डाल के रख देती हूँ। नमकीन है, बिस्किट्स है, बच्चों के रस्क हैं और चटनी वटनी है जो भी, और केचप है, मतलब छोटी छोटी आइटम्स। और ये एक्स्ट्रा घी के पैक से जो एक्स्ट्रा मैंने ले लिए थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से मेरी ग्रॉसरी हो गई है अरेंज। ये मेरा मसाला सेशन है, इसमें सब मसाला वगैरह रखती हूँ मैं। ये भी अभी मैंने सब वॉश करके क्लीन करके इसमें जो जो मसाला ऐड करने थे वो मैंने रख दिया है डाल के। ये जो छोटे छोटे जार्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत हैंडी भी होते हैं और बहुत अच्छे से यूज़ भी हो जाते हैं। बस अभी ये मेरा पेंट्री का भी है मसाला सेक्शन रेडी हो रहा है। ये करी पत्ता भी रखा हुआ है, और इसमें है ब्लैक पेपर। तो आप देख सकते हो ये मसाला सेक्शन हो गया रेडी। तो गाइस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू, लॉट ऑफ फन।